देखता हूँ कि वो हार मान जाते हैं। कैसे हार मानते हैं? क्योंकि बिजनेस के अंदर या कोई भी आप कार्य करते हैं उसके अंदर एक बार थोड़ा सा झटका लगता है, थोड़ा सा परीक्षा, ईश्वर परीक्षा लेता है आपकी। ईश्वर कहता है कि आप ये कार्य कर रहे हैं, एक बार मैं देख तो लूं कि आप इसके लिए कितने सक्षम हैं। आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, थोड़ा सा लॉस भी होगा, आपको लगेगा आपका परिवार आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आपने वो काम किया है, आपका परिवार जो है थोड़ा सा पीछे चला गया, आपको आमदनी कम हो रही है, पहले ज़्यादा होती थी अब कम हो रही है, तो वहाँ पे आपको अपना माइंड को सेट रखना है, बढ़ते रहना है आगे, क्योंकि वो एक परीक्षा है। उस परीक्षा में आप खरे नहीं उतरोगे तो ईश्वर आपको तथास्तु कहकर वहीं पे रोक देगा और आप फिर पीछे आ जाओगे, बैक मारोगे। जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो जोड़ लगाना पड़ता है, उतरते हो नहीं लगाना पड़ता है इतना, क्योंकि चढ़ने में जोड़ लगता ही है। आप पर्वतों पे चढ़ते हो तो आपको, पहाड़ों पे चढ़ते हो तो आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हो तो आपको जोड़ लगाना पड़ेगा, आपके अंदर ऊर्जा को आपको खर्च करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप नीचे उतरना शुरू कर दो, ऊपर कैसे चढ़ोगे? फिर जब उतरते हो तो बड़ा सुकून मिलता है, उतरते हुए आपको जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसलिए उतरने की तो सोचो ही मत ना, चढ़ने की सोचो हमेशा। उतरने की जरूरत क्या है कि आपको फिर जब आप चढ़ जाओगे तो आपको उतरने का मन भी नहीं करेगा, आपको चढ़ने का ही मन करेगा, क्योंकि आपको ऐसी ही ऊर्जा प्राप्त होगी और आपको निरंतर आपको कार्य करने की लगन रहेगी कि मुझे चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है, उतरना नहीं है। तो ये सब आपको सब मिलेगा जब आपके अंदर सकारात्मक भाव होंगे। सकारात्मक भाव नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। उस सकारात्मक भाव कहां से आएंगे? आपको योग करके आएंगे। मैं आज बहुत कार्य करता हूं, बहुत कार्य करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे अंदर भाव हैं। आप रोज सकारात्मक आपका सकारात्मक सोच होगी तो आप खूब कार्य करोगे और आपका मन करेगा मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन जिस दिन आपने वो सोच अपनी खत्म की, नकारात्मक की तरफ भागने लगे, तो आपको गिरते हुए देर नहीं लगेगी। और उसके बाद ये है कि आप सिर्फ उसी लाइन पर चलते रहोगे जिस लाइन पे आप चल रहे हो। तो आपको बढ़ना है, कुछ करना है तो अपने भाव को सकारात्मक रखो और आगे बढ़ो। मेरे मन में मैंने कल प्रतिज्ञा की, मैं धरती की एक हमने शपथ ली थी कल कि हम योग करेंगे, और आज उस योग स्थल पर आज कोई नहीं आया तो उस प्रतिज्ञा को करने का क्या फायदा हुआ? कोई नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आज नहीं की तो कल का करो, एक दिन की छुट्टी मिलती है, हर जगह मिलती है, एक आध दिन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता भाइयों। यदि मेरा आज मान लो मेरी तबीयत खराब है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को आराम करने के लिए बोला है, और हमारे आराम बहुत जरूरी है। आराम से ही यदि आपको स्वस्थ नहीं होंगे तो आप कैसे योग करोगे? तो वो मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आप बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हो, क्योंकि आपको डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप बिस्तर में भी कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सामूहिक रूप से आए। लेकिन सामूहिक रूप से क्या होता है कि हम लोग यदि कोई भी कार्य सामूहिक रूप से करते हैं तो वो कार्य अच्छा होता है। अकेला आदमी नहीं कर पाता, क्योंकि आप घर में योग करोगे। मैं कहता हूँ आप घर में योग करो, आप 2 दिन के अंदर बैठ जाओगे, क्योंकि वहां पर कोई देखने वाला ही नहीं। आपको यार ये सो रहे हैं, मेरे नींद आ रही है, चल रजाई पड़ी है, बार बार रजाई की तरफ जाएगा तो आप हो जाओगे। क्योंकि कोई भी जहां पर आराम मिलता है वो चीज आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, और आप उसकी तरफ आकर्षित जल्दी होते हो। और जहाँ कठिनाई होती है, रास्ते कठिन होते हैं, वो आपसे उससे दूर भागोगे। यदि आपको सामने रजाई दिखाई देगी तो आप उसमें घुसने का प्रयास करोगे, आपको नींद याद आएगी बार बार। तो सामूहिक रूप से क्या होता है कि हम सामूहिक रूप से इसलिए पार्क में करते हैं, वहाँ पे कम से कम इन चीज़ों से आप दूर रहो, तो आपके अंदर फिर एक लगन रहेगी। तो आप अपना भी बिस्तर छोड़ दोगे 6 बजे 5 बजे, जो भी आपको उठना है। प्रयास करें कि योग करने से पहले स्नान वगैरह कर लें, क्योंकि हम वहाँ पर प्रभु का वंदन करते हैं। प्रभु का वंदन बिना स्नान के शुद्ध किए हुए वो सही नहीं है, वो हमारे संस्कृति के हिसाब से, सनातन संस्कृति के हिसाब से गलत है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, कोई ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि
आप उसे इस माध्यम से भी कर सकते हैं कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ कर रहा हूँ, तो वो बिना नहाए भी हो सकता है। कोई ऐसे नहीं है स्नान करना जरूरी है, लेकिन हम करें या ना करें वो हमारे ऊपर है। हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, कैसे भी रखना है बस। तो इस निद्रा का त्याग कर सुबह प्रातः भोर में 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, मैक्सिमम 6 बजे। 7 बजे कोई फायदा नहीं है भाई। 7 बजे फिर वो जब तक सूरज की जो प्रथम किरण है आप उसको महसूस नहीं करोगे तो उस योग का, उसमें योग के अंदर वो ऊर्जा आपके अंदर नहीं आ पाएगी जो आप जिसके लिए गए हो। प्रथम किरण, भोर किरण जो होती है वो भगवा कलर और वो जो होती है केसरिया कलर की, वो आपको अंदर ऊर्जा का संचार करती है। उस ऊर्जा से पहले आपको उठना है। तो आप मैक्सिमम 6 बजे तक उठकर, जैसे अभी गर्मियों में 5:30 बजे, 5 बजे आप ये सूर्य उदय का समय देखें तो उसके हिसाब से आप अपना समय चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रथम किरण आपके शरीर पर पड़नी चाहिए, तभी उस योग का फायदा है। मैं योग करूंगा, कल से करूंगा भाई। योग कल से करो चाहे आज से करो, योग तो योग ही होता है ना। कल तो कभी किसी का आता नहीं है, आया किसी का कल आज तक नहीं आया, क्योंकि कल आएगा फिर कल आ जाएगा। तो आप कल की छोड़ो, मुझे अभी आज से शुरू होना है और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं रोज 6 बजे या जो भी आपका समय है उतने बजे मैं पार्क में जाऊंगा और योग करूंगा। दृढ़ संकल्प दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जो दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं वही जिंदगी में सक्सेस होते हैं, वही कुछ कर पाते हैं। क्योंकि संकल्प के साथ ऊर्जा और मन को अपने व्यवस्थित करके उस कार्य के प्रति लगन चाहिए होती है। और जो कठिन कार्य है इतना आसान नहीं है। छोटा सा कार्य भी करोगे आप तो कठिन कार्य है। मुझे यहाँ से उठ के मुझे अपने किसी गांव में जाना है, किसी शहर में जाना है, तो उसके लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने गाड़ी में जाना है, साइकिल पे जाना है, पैदल जाना है। तो उसमें भी आपको सोचने की ऊर्जा खत्म करनी होगी, फिर जाने की ऊर्जा खत्म करनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो कार्य सफल होगा। तो आपको जोर तो पड़ेगा। आप इस टाइम बिस्तर में बैठे हो, अपने घर में हो, तो घर से बड़ा आराम तो कहीं मिलता ही नहीं है। आराम से बैठे हो आप, अपने सबसे ज्यादा आराम कहाँ मिलता है? घर पे मिलता है। घर पे बिस्तर पर जब आप सोते हो, जब ज्यादा आराम मिलता है, उसके बाद घर पे भी मिलता है। घर से बाहर निकलना कौन चाहता है? नहीं चाहता कोई भी, फिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि घर को चलाना भी तो है। तो उस घर को चलाने के लिए हमारे को जाना पड़ता है। तो जाने के लिए जो ऊर्जा खत्म होती है, आपका जो डेली का रूटीन है उसमें आदत पड़ चुकी है आपको, लेकिन जाने का कौन जाना चाहता है? घर से कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। तो ऐसे ही आपको कोई भी चीज यदि हासिल करनी है तो आपको जाना पड़ेगा। मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब कुछ पैसा नहीं होता कि मेरे को धन मिलेगा, प्राप्ति होगी तभी मैं जाऊंगा। धन के लिए जाना अलग चीज है, क्योंकि हमें घर संभालना है, घर की व्यवस्थाओं को देखना है। लेकिन अपने अंदर के धन को यदि हमने कमाना है तो हमें फिर भी जाना पड़ेगा। और योग साधना में हमें घर के पास ही, कहीं दूर नहीं जाना है, घर के पास जाके रोज सुबह 1 घंटा उसके लिए भी देना है। तो भी हम स्वस्थ रहेंगे। हम अंदर के यदि घर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा ये शरीर भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा। फिर हम नई नई बीमारियों से उलझते रहेंगे। अभी मेरी आयु 40 वर्ष है, 30-35 वर्ष है, तो 35 साल तक, 40 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उस समय शरीर आपका विकसित होता है। जब आप उसके ऊपर जाओगे तो आपका ढलाने की तरफ जाएगा, तो आपको उसका एहसास होगा कि मैंने क्या छोड़ा है जिंदगी में। उसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे। जिन लोगों के पेट बढ़ जाते हैं, या जिनके मसल्स बढ़ जाती है, मतलब वो आपका फेट बढ़ जाता है, तो फेट साइड में इकट्ठा हो जाता है, तो ये किस कारण से होता है? क्योंकि हमने अपने आप को व्यवस्थित नहीं किया। उम्र 50 साल हो गई, 40 साल हो गई, फिर वो ज़्यादा बढ़ गए तो वो आपको कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। यदि आप उसको पहले से कंट्रोल करोगे तो वो बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके जो फैट्स है वो इतना बढ़ चुका है कि वो आपको ना तो उठने देता है, ना बैठने देता है, ना आपको योग करने देता है। लेकिन क्या है कि उसको आप कंट्रोल कर सकते हो वहीं पर, और उसको कम कर सकते हो योग के माध्यम से। लेकिन आप कहोगे कि मैं पहले जैसा बन जाऊंगा जिस समय मैं 25 साल का था, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने आप को व्यवस्थित नहीं किया। आपको जब 25 साल की उम्र थी तो उस साल से ही आपको योग करते, तो आप ये नौबत नहीं आती।
तो कोई नहीं, जब देर आए दुरुस्त आए, जब जागो जई तभी सवेरा। तो आप अभी से अपने आप को व्यवस्थित करिए। और जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, जो 25 साल 20 साल के बच्चे हैं, मैं कहता हूँ कि बच्चों को भी योग सिखाएं, शुरू से यादें डालें। तो क्योंकि जो मानसिक स्थिति है बच्चों की डेवलप होती है धीरे धीरे, तो उस मानसिक स्थिति में योग का भी एक स्थान हो। उसे पता लगे कि वो 5 साल का बच्चा है, 4 साल का है, कि योग से मेरे पापा मम्मी योग करते हैं तो मैं भी करूँ, तो वो भी आपकी तरह सीखेगा। तो जब आप जाओगे तो कम से कम अपनी पीढ़ी को तो संभाल लोगे। जो आपने गलतियां करी उससे तो बच जाओगे, आपकी पीढ़ी तो बच जाएगी। तो आप करोगे तो बच्चे भी करेंगे। तो आप उनको लेकर योग क्लास में आइए, जहाँ भी आपका योग कक्षाएं चल रही हैं। आप योग कक्षाएं नहीं चल रही हैं तो आप इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से ग्रुप बनाइए। सामूहिक रूप से ग्रुप बनेगा तो आप इकट्ठे होकर कहीं भी स्थान तय कर वहाँ पर योग कर सकते हैं। अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग इकट्ठे करेंगे तभी एक व्यवस्था होगी, नहीं तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल से हमें योग के लिए आना है, क्योंकि योग से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसको लिए हमें उसको करना है, और पूरी ताकत के साथ एक प्रण लेकर हमें इस योग में शामिल होना है और डेली करना है, रोजाना करना है, सामूहिक रूप से करना है। योग टीचर आए ना आए हमें खुद ही से लग जाना है। मैं अकेला भी करूंगा, यदि कोई नहीं आए तो मैं अकेला शुरू हो जाऊंगा, लेकिन मैदान में। कहाँ पर? मैदान में, जहाँ पर मुझे शुद्ध वायु मिल रही है। घर पर नहीं कर पाओगे आप। घर पे तो आप, पता है मेरे को रजाई याद आएगी आपको बार बार, उससे निकल कर आप सीधे मैदान में आइए, शुरू करिए। मैं कहता हूँ 100% सक्सेस मिलेगी, और आपको जिंदगी में आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आपको ऊंचाइयों की तरफ जाने का एक सकारात्मक भाव मिलेगा। आप देखना कितनी उड़ जाती है। मैं ये कार्य करता हूँ और मुझे आप मान के चलो कि मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा कि मैं सब कुछ करना चाहता हूँ कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। करता भी हूँ और सक्सेस भी होता हूँ, नहीं भी होता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ कभी भी, क्योंकि मैंने अपने आप को सकारात्मक रखा हुआ है। तो ऐसे विचार आप में आना चाहिए कि आप एक पटरी पर चल रहे हो, एक लाइन पर चल रहे हो। आप उस लाइन को क्रॉस तभी करोगे जब आपके अंदर भाव होंगे क्रॉस करने के। यदि आपके अंदर भाव नहीं होंगे तो आप वो पटरी आपको सुहावनी नजर आएगी, सुहावनी। ये पूरी जिंदगी उसी पटरी पर चल चल के आप बिता दोगे। उस लाइन को क्रॉस करना है तो आपको अपने अंदर को पहले क्रॉस करना पड़ेगा, अपने मन को क्रॉस करना पड़ेगा, अपने अंदर की आत्मा को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर के एक आंख अपने अंदर लगानी पड़ेगी कि मेरे अंदर भी एक तीसरी आंख है जो अंदर के भाव को देखती है मेरे। तो वो आंख कब लगेगी? कब? जब आप उस चीजों को अपनाओगे जो आपको अंदर आंख लगा सके, यानी कि आपके अंदर भी झांक सके कि आपके अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहले हमारा ये दिमाग है, ये दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो आप? कोई नहीं कर सकता। गुस्सा आता है, बहुत आता है। अरे जरा सा कोई बोल देगा ऐसा गुस्सा आता है, पूरी तरह से आता है। लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करोगे? जब आप अपने अंदर की व्यवस्था को सुधारोगे तभी तो आपका दिमाग सुधरेगा, आपका मन सुधरेगा, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, आप सही लाइन पर चलोगे, तरक्की करोगे, ऊर्जावान बनोगे। कब बनोगे? जब आप कुछ ऐसा करो कि जो लोग दूसरे नहीं कर रहे हैं, मेरे अंदर वो है, उसके अंदर नहीं है, मेरे अंदर वो चीज है। उसको तब तक नहीं लाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। 90% लोग सीधी लकीर पर चल रहे हैं, बस सुबह गए आए। यही तो है बस दिनचर्या में। क्या रह गया बताओ? ये रह गया है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है अपने। बस सुबह गए ड्यूटी, अरे आज संडे है, कल संडे है, मजे आ गए, बस एंजॉय करेंगे। यही तो रहता है ना कि यार कल संडे है, सोऊंगा आराम से। क्यों भाई? पूरी रात सोते नहीं हो क्या? सोने के लिए थोड़ा बनाया संडे कोई, या आप कहते हो आराम करने के लिए बनाया संडे? नहीं, एक दिन का आराम नहीं है वो। उसमें आपको वो कार्य करने हैं जो आपको समाज के साथ जोड़े हैं और आपके आंतरिक भाव को और मजबूत करें, जिससे आप उस जंजाल से निकल जाओ जिसके अंदर आपको संडे लेना पड़ रहा है। आपको पूरे 7 के 7 दिन संडे मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको? ऐसे थोड़ा मिलेंगे जैसे आप सोच रहे हो। मजा आ गया, वाह कितनी अच्छी बात कही है भाई साहब ने। ऐसे तो ना मिलते हैं संडे। आपने कुछ किया ऐसा जिसमें वो संडे बना दो पूरे 7 दिनों को आप। संडे का मतलब होता है कि आराम नहीं होता है। आप ये सोच रहे हो ना, संडे का मतलब आराम नहीं होता। संडे में आप अपने आप को उस दिन इतना व्यस्त कर दो कि जिसने आप 7 दिन व्यस्त ना रहे हो, 6 दिन व्यस्त ना रहे हो। कर सकते हो, वही तो करना है आपको।
जब आप अपना आपको एक दिन इतना व्यस्त कर दोगे, इतने 6 दिन व्यस्त ना रहे हो, तो आपको वो 6 दिन के भी आपको संडे के बराबर ना लगे, तो मेरे नाम बदल देना आपको। लेकिन आपको करना पड़ेगा, ऊर्जा लानी पड़ेगी, आपको प्रण करना पड़ेगा। आपको वो एक दिन के अंदर आपको क्या करना है, ऐसा कार्य करिए जिससे आप वो 6 दिन को भी संडे की तरह बना सको, यानी कि उसको भी व्यस्त रख सको, इतना व्यस्त रख सको कि आपको किसी की गुलामी ना करना पड़े। आप अपना कार्य करो और आप जीविका को अपने हिसाब से संचालित करो, अपने आप को, अपने दिनचर्या को। मुझे आज यदि मान लो मेरे को आज ये 4 दिन के लिए बाहर जाना है, मेरे को मन कर रहा है चलो घूम के आते हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है भाई? क्योंकि काम ज्यादा है वहां पर। काम किसका है? काम उनका है। छुट्टी आपको चाहिए आपकी अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो भी नहीं मिल रही है। आप जब अपना आपको अपनी जिंदगी को उनके हवाले कर चुके हो तो फिर छुट्टी कहां से मिलेगी? आपको ऐसा कार्य करना है, ऐसी ऊर्जा लानी है कि आपको छुट्टी की जरूरत ना पड़े। जब मन करे जब छुट्टी ले लो यार, चलते हैं घूमने के लिए 4 दिन के लिए। वो कब आएगा? जब आप आगे बढ़ोगे, अच्छा सोचोगे। वो अच्छा कब सोचोगे? जब आप योग करोगे। योग करने के अंदर ऊर्जा आएगी, आपके सोचने की शक्ति बढ़ेगी, तो आप 4 आदमियों से मिलोगे। मैं 100% कह सकता हूं, जब आप योग करने जाओगे तो आपके वहां पर यदि आपके सामने 10 बंदे बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, तो आपको 10 लोगों का ज्ञान प्राप्त होगा। 10 लोगों के अंदर अलग अलग ज्ञान होते हैं, बुराइयां भी होती है। आप उसमें अच्छाई को ग्रहण करके 10 लोगों का ज्ञान लो अपने साथ अंदर। आप 50 लोगों के साथ बैठे तो 50 लोगों का ज्ञान लो अपने अंदर। यदि आप इतना कर पाते हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं अपना आप हो जाएगा। ईश्वर बैठे हैं ना ऊपर, वो देख रहे हैं कि आपने जो है ना इन लोगों का, उन लोगों से ज्ञान लिया है, तो अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया है कि आपको अपना आप ही, अपने अंदर इतनी ऊर्जा का ज्ञान होगा कि आप अपने आप ही उस अब लाइन को चेंज करोगे और अपना आप ही तरक्की की तरफ जाओगे। 100% कह रहा हूं आपसे। लेकिन आपको पहले वो सीखना पड़ेगा। खुद तो ज्ञानी बनो थोड़े से पहले। तो इसके लिए प्रातः अंदर अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए, अपने अंदर एक आंख लगाने के लिए आप योग करें। सुबह 6 बजे मैक्सिमम आए। मैक्सिमम 6 बजे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही आपका योग होना चाहिए। तो आप 6 बजे आए और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, 8 बजे तक, या फिर पहले 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, जब तक सूरज निकलता है। आप थोड़ा अंधेरे में शुरू करिए, सूरज निकलेगा आप वहाँ तक करिए, यही टाइम निकलेगा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप सभी को नमस्कार। मैंने जो भी कहा है उसके लिए, और इसके ऊर्जा को अंदर रखिए, अपने समाहित रखिए और नई ऊर्जा का संचार कीजिए, और जो दृढ़ संकल्प आपने लिया है उसको पूरा कीजिए। सुबह में 6 बजे आपका इंतजार करूंगा योग स्थल पर। धन्यवाद।